अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपके पास ए उसने सेट दिया हुआ है। सबसे पहले हमने रिलेशन बनाना है और जो उसने हमें कहा हुआ स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग हमने उसको प्रूफ कर देना और साथ हमने उसका ग्राफ बना देना। पहला है जी ए मल्टीप्लाई बाई ए। आप सबसे पहले फाइंड कर लें। 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 2 से, 3 को 4 से। इस तरह मैंने आपका रिलेशन एक जो है ना फले में बना दिया। बाकी क्वेश्चन के लिए आपने सिमिलर यही यूज़ करना है, ठीक है जी। फिर आप उसके बाद जो आपके पास स्टेटमेंट है एक्स जेड एक्स वाई इक्वल टू एक्स, आपने वो वाले सेट्स उठाने हैं जिसमें वाई जो है ना वो इक्वल है एक्स के। जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 दोनों इक्वल्स हैं। लास्ट पे आपने जो है वो एक्स की वैल्यू 1 और ग्राफ प्लॉट कर देना है। पार्ट नंबर 2 जो है उसमें आपके पास ऐसे ही है वाई प्लस 5 एक्स इक्वल्स टू 5 कि अगर आप एक्स और वाई को प्लस करो तो आपके पास आंसर 5 आना चाहिए। जैसे 1 4 2 3 3 2 4 1, ठीक है। इसकी डोमेन होते हैं फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है जी, और रेंज होते हैं सेकंड एलिमेंट्स। डोमेन और रेंज निकाल दी और नेक्स्ट आपने उसका जो है वो ग्राफ प्लॉट कर दिया। थर्ड पार्ट में है कि अगर एक्स प्लस वाई करते हैं तो वो लेस देन 5 आए। इसमें भी आपने किया 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 3 1, ये आ गए। इसमें आपने डोमेन निकाली जी, रेंज निकाली और आपने उसका ग्राफ प्लॉट कर दिया। फोर्थ पार्ट में भी सिमिलर, अगर आप एक्स प्लस 5 करते हैं तो वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, तो वो भी आपने निकाली, उसकी आपने डोमेन निकाली, उसकी रेंज निकाली और नेक्स्ट आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि आप जो पहला क्वेश्चन है उसको रिपीट करें और आप रियल नंबर्स का सेट बताएंगे कौन से जो है वो रियल लाइन्स हैं और कौन से नहीं है। तो फर्स्ट में वाई इक्वल्स टू एक्स है, तो हमें पता है कि जो इसकी डोमेन है वो रिलेशन जो है वो रियल नंबर्स का है और रेंज भी है वो भी रियल नंबर्स की है। तो हमारे पास ये पता है कि ये फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि वाई और गिव्स जो है एक्स जो है वो यूनिक वैल्यूज़ दे रहे हैं। तो नेक्स्ट पे आपने जो है वो इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। सेकंड में आप देखेंगे अगर हम एक्स में वाई प्लस करते हैं तो वो इक्वल्स टू 5 आता है। तो उसके दो ही आपके पास हैं कि या तो 5 0, यहाँ पे 0 5 जो है वो ग्राफ के ऊपर लाई कर सकते हैं। तो ये डोमेन और जो रेंज होगी उसकी वो दोनों रियल्स होंगी। तो ये भी आपके पास जो गिवन फंक्शन है ये भी आपके पास क्योंकि यूनिक वैल्यूज़ दे रहा है तो ये भी आपके पास जो है वो एक फंक्शन है और आप इसको जो है वो नेक्स्ट प्लॉट कर देंगे अपने ग्राफ के ऊपर। पार्ट नंबर 3 देखिए, उसमें वो कह रहा है अगर एक्स प्लस वाई जो है वो लेस देन 5 आते हैं तो उसमें क्या है कि आपका गिवन जो है वो आपके पास फंक्शन डोमेन और रेंज जो है वो सिंपली वो नहीं हो सकती। तो ये गिवन जो रिलेशन है ना आपके पास ये फंक्शन नहीं है, ठीक है जी। ये आपके पास एक फंक्शन नहीं है। इनइक्वालिटी आ गई वैसे भी, तो जिसमें इनइक्वालिटी आ जाती है वो फंक्शन होता ही नहीं है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 4 में भी सिंपली देखें ग्रेटर देन आ गया तो वो आपके पास एक फंक्शन नहीं है, ये आपके पास रिलेशन है, ठीक है जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसमें उसने कहा है कि आपको ना उसने डायग्राम्स दे दी हैं, फिगर्स बना दी हैं, फंक्शंस बना सेट दे दिए हैं। उसने उसको कहा है कि आपने बताना है, इनको रिप्रेजेंट करना है और बताना है कि ये किस टाइप के हैं, ठीक है जी। पहला वाला जो आपके पास है उसमें वो कह रहा है कि जैसे कि आपके पास जो 1 है ना वो 2 इमेजेस बना रहा है, एक ए भी बना रहा है और बी भी बना रहा है। तो हर फंक्शन के लिए आपके पास एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। हर फंक्शन की एक यूनिक इमेज है, तो इसलिए जो है वो आपके पास फिगर जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रही फंक्शन, क्योंकि आपके पास जो 1 है ना वो 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास नंबर 2 जो है उसमें आपके पास ये यूनिक इमेज बना रहा है और ये आपके पास एक फंक्शन भी है। और ये कौन सा फंक्शन है? आपके पास बायजेक्टिव फंक्शन है जिसमें ABC 1 2 3 से आपके पास कनेक्ट हो रहा है। थर्ड वाला देखिए, उसमें भी आपके पास सिमिलर वही वाला बिल्कुल सिमिलर आपके पास सेकंड वाला सेम है, वो भी आपके पास बायजेक्टिव फंक्शन है क्योंकि वो अपनी यूनिक इमेज बना रहा है। फोर्थ वाले में आपके पास क्या है, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है। वाई जो है वो आपके पास नहीं है, लेकिन उसकी जो 1 1 फंक्शन नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक एलिमेंट इसमें खाली है। तो ये फंक्शन है, लेकिन कौन सा फंक्शन है? तो ये इनटू फंक्शन है, ठीक है, जिसमें आपके पास रेंज में से एक एलिमेंट जो है वो आपका किसी के साथ इमेज नहीं बना रहा होता, ठीक है जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। 4 की तरफ चलते हैं। उसने कहा फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस दिए हुए, उसमें हमने इनवर्स निकालना और बताना है कि ये फंक्शन है या फिर रिलेशंस है। फर्स्ट वाले में 2 1 3 2 ये सारा है, आपने सबसे पहले लेट कर लें आर है। फिर आपने इसका आर इन्वर्स कैसे निकालना है? अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर देना है। 2 1 है तो 1 2 हो जाएगा, 3 2 है तो 2 3 हो जाएगा, 4 3 है तो 3 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 5 5 6 ये आ गया। अब ये दोनों जो है आपके पास फंक्शंस हैं, क्यों? क्योंकि इनकी जो आपके पास डोमेन है फर्स्ट एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं हो रहे। सेकंड वाले में भी आपके पास फंक्शंस हैं, थर्ड वाले में भी आपके पास फंक्शंस हैं, फोर्थ वाले में नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि उसमें वैल्यूज़ आपके पास जो है वो रिपीट हो जाएंगी। लास्ट पे आपने 4 वाले के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है वो आपको पास नहीं है, लेकिन जब आपको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो भी वो आपके पास फंक्शन नहीं होगा, लेकिन वो आपके पास एक रिलेशन होगा। और जब आप उसको इंटरचेंज करेंगे वैल्यूज़ को तो आर इन्वर्स जो है वो एक फंक्शन होगा, ठीक है। फिफ्थ वन में भी जो है वो इसी तरह है कि आपका जो R1 है वो फंक्शन नहीं है, लेकिन जो R है वो भी आपके पास फंक्शन नहीं है। तो